क्वेश्चन नंबर 4, वी आर स्टार्टिंग विद दैट। क्या ऑनलाइन में आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? क्वेश्चन नंबर 4 Yes, sir. इन सीरीज, Next Limited purchase a machinery for rupees 7 lakh on January 1st, 2020. Paid 1 lakh as an installation charges. Purchased one more machinery on 1st November 2020 for rupees 4 lakh. Another machinery was purchased on 1st January 2021 for rupees 4 lakh. On the same date, जो मशीन आपने January 1st 20 को खरीदी थी उसे बेच दिया 6 लाख पे। डिप्रिसिएशन 10% है, स्ट्रेट लाइन मेथड चल रहा है और आपको 31 मार्च 2023 तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी। मल्टीपल मशीन भी परचेज है और एक मशीन की सेल है, उसमें प्रॉफिट लॉस हमें लेके चलना है। आइए इसे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। छोटा सा वर्किंग नोट बनाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कैसे वर्किंग नोट बनाना है वो देखिए आपके सामने यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे बताइए, ये वर्किंग नोट है, उधर हम अपना पूरा अकाउंट बनाएंगे। अ, सबसे पहली डेट आपके पास क्या दे रखी है? January 1st 2020। क्या किया आपने? परचेज कर दी। क्या परचेज कर दिया आपने? M1 में। व्हाट इज द वैल्यू फॉर M1? व्हाट इज द वैल्यू? 7 लाख। 7 लाख है, प्लस इंस्टॉलेशन भी है उसका 1 लाख। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? 8 लाख रुपीज। 8 लाख फाइनल वैल्यू। व्हाट इज द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन? तो 10% कितना हो जाएगा? 80,000। सर्कल कर देंगे इसको। एग्जाम हो गया या बाकी है अभी होना? हाँ। नहीं नहीं, इसका फिर कैसा था? अच्छा, भाई लोगों ने मदद करी दी थी। हाँ 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 हाँ, ठीक है। सर। January 1st, हाँ जी बोलिए। सर, अभी पेपर नहीं मिला है बट मैम ने मार्क्स बता दिए 65। अच्छा, ठीक है। 7th को पेपर अच्छा, मिल जाएगा सर, तो आई सेंड इट टू यू मिस्टेक्स के साथ। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, 1 नवंबर को एक और मशीनरी खरीद ली। November 1st 2020 परचेज्ड M2। भाई कितने की खरीदी M2? कोई देखिए यहाँ पर, 4 लाख रुपीज का। एंड इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 40,000 बनेगा। फिर एक और मशीनरी खरीद लिया आपने January 1st 2021 को। January 1st 2021 को परचेज्ड M3। M3 कितने की खरीदी आपने? वो भी 4 लाख की है। उसका भी एनुअल डेप्रिसिएशन 40,000 बनेगा। और इसी दिन आपने क्या कर दिया? सोल्ड। इसी दिन आपने क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया M1। और M1 कितने में बेच दिया आप लोगों ने? ये 6 लाख में बेच दिया। बस। रेट ऑफ डिप्रिशिएशन 10% है आपके पास। कब तक बनानी है? 31 मार्च 2023 तक बनानी है। सिर्फ इतना वर्किंग नोट हमारा बनना है, इससे ज्यादा नहीं बनना। इससे ज्यादा वर्किंग नोट अगर बनेगा तो वो परचेज और सेल्स करते समय, परचेज करते समय तो नहीं, सेल्स करते समय बनेगा। इतना पार्ट हमारे सामने, ये वर्किंग नोट आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को आगे करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ किसी को कोई डाउट लग रहा है ये जो हमने करा है? वी मेयरली कॉपीड इंफॉर्मेशन। पीछे उसको पेपर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। जब तक आप इसे नोट कर रहे हैं, मीन वाइल आई एम प्रिपेयरिंग द मशीनरी अकाउंट हियर। मशीनरी अकाउंट। वी हैव डेट, पर्टिकुलर्स, वी हैव रुपीज, वी हैव डेबिट, और फिर से डेट, और फिर से रुपीज एंड पर्टिकुलर्स। आप लोगों को मैं प्राइज वाले क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इनाम जीतते नहीं हो। दूसरे अभी सीनियर्स जो हैं, दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। चलो इस चैप्टर में मौके आएंगे जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, एंड लेट अस सी कि कौन कितना जीतता है ना। शुरू करें जरा। पहला, 2020 January 1st, बैंक M1। और कितना कितना है? 7 लाख प्लस 1 लाख, टोटल इज गोइंग टू बी 8 लाख। अब आप ध्यान रखिए, जैसे ही मैं डेबिट से क्रेडिट साइड में जाता हूं,
जैसे ही मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने की कोशिश करता हूँ, उससे पहले मैं देखता हूँ कुछ और तो नहीं हुआ क्या। जनवरी 1 2020 से लेकर और 2020 मार्च तक कुछ हुआ? वहां देखिए, वहां कुछ हुआ? ऑनलाइन में मुझे बताइए। जनवरी 1 2020 से लेकर मार्च 2020 तक एनीथिंग हैपन्स इन बिटवीन दैट पीरियड? नहीं हुआ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अकाउंट को क्लोज कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे इधर? डेप्रिसिएशन अकाउंट M1, और कितना था? 80,000 था। आ, जनवरी से मार्च तक महीना बनता है 3/12। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? देखिए जरा क्या होता है। अबे आसान है यार। फॉर्मेट बना के कर भाई, फॉर्मेट बना के। ना ना ना, पहले लाइनें खींचा करो फॉर्मेट बना के। हाँ, जल्दी से नोट करिए इसको और डिप्रेशन की वैल्यू निकालिए। नोट करते चलो, बस साथ में नोट करते चलो। जब हम इस पे रिवीजन करेंगे तुम्हारे साथ तब हो जाएगा। अभी 2 3 बच्चे और भी नहीं आए हैं, उनके साथ भी कर लेंगे। यहाँ देखिए, आपने मशीन खरीद ली, आपने उसका डिप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, आपका काम खत्म हो गया। 1 साल क्लोज हो गया। क्या वैल्यू निकली बताइए यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू हियर? हाँ, 20,000 यू विल राइट हियर। अब आप सुनिए, अब आपका काम क्या होगा? यू विल क्लोज दिस। यहाँ लिखेंगे 8 लाख, यहाँ लिखेंगे March 31, यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD इसका M1। और क्या बनेगा? 8 लाख में से कितना माइनस कर दिया आपने? 20,000। वट वैल्यू यू हैव? 780। और टोटल कर दिया कितना? 8 लाख। यहां तक में कोई डाउट किसी को दिख रहा है तो बताइए। इसे नोट करते चलो बेटा, ये लेजर अकाउंट बना रहे हैं मशीनरी के बाद, और कुछ नहीं कर रहे हैं। 2020 April 1 विल राइट बैलेंस BD। बैलेंस BD और किसका? M1 का। व्हाट इज द वैल्यू? 7,80,000 इज द वैल्यू। ऐसे कर दिया, 780 कर लिया वैल्यू। ठीक है जी। पूछा जिंदगी से कि क्या इसके और इसके बीच में कुछ हुआ? 221 March 31, इसके इसके बीच में कुछ हुआ? हाँ हुआ ना। ये खरीदी है, ये खरीदी, और ये भी हुई है, और ये भी हुई है। तो मैं यहाँ पर March 21 तो लिख ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा बहुत काम होना है यहाँ पर। और यही प्रोसेस इस क्वेश्चन को क्या करता है? मुश्किल बनाता है। यही इस क्वेश्चन को मुश्किल बनाता है। 780 हो चुका है। आपने देखा इस साल, अब इस टाइम पीरियड में हमने क्या करा? मशीन 2 खरीदी, मशीन 3 खरीदी, और मशीन 1 को बेच भी दिया। यही तो हो रहा है, देखो इसी रेट पे। January 21। आप लोग बोला January 21 क्यों? देखो भाई, April 20 से लेकर और March 31 2021 तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में तीनों चीज हो गई हैं। दूसरी मशीन खरीदी, तीसरी मशीन खरीदी, और पहली मशीन बेची भी है। पहले खरीदने वाला करते हैं, बेचने वाला बाद में करेंगे। आइए देखें, क्या डेट है भाई आपके पास? पहले यहाँ पर ये November 1। क्या लिखेंगे? बैंक। क्या लिखेंगे? M2। और कितने का ले लिया M2? 4 लाख का। यहाँ कोई दिक्कत किसी को? फिर हमने लिखा 2021 January 1, राइट? January 1। क्या लिखेंगे? बैंक। हमने क्या खरीद लिया? M3 खरीद लिया। कितने का खरीद लिया M3? ये भी 4 लाख का खरीद लिया। इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम बेचने जा रहे हैं, तब हम क्रेडिट साइड की तरफ जाएंगे। जब हम मशीन को बेचने जा रहे हैं, और बिफोर वी आर सेलिंग आउट मशीनरी, हम देखेंगे उस पर डिप्रिसिएशन कितना था। और कौन सी डेट को बेच रहे हैं बताओ? व्हाट इज द डेट? कौन सी डेट को बेच रहे हैं मशीन को? January 1 को। सो वील गो हियर 2021 January 1। और क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पर? M1 सोल्ड वाले पर। भाई किसको बेच रहे हो? M1 को बेच रहे हो ना? क्वेश्चन ये तो बोला है, M1 को बेच रहे हैं। M1 का एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है? देखो 80,000। 80,000 इंटू, अब मुझे बताइए कि अप्रैल से लेकर जनवरी तक ये M1 कितने महीने आपके पास रही? अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, कितने महीने रहा? 9 महीने तक रही आपके पास। इज दैट ओके?
अप्रैल से लेकर जनवरी 1 तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31, जनवरी 1 से 9 महीना, तो विल राइट 9/12। बताओ कितना आया? 60,000 आ, कितना आ गया? 60,000 आ गया। ठीक है जी, चलिए 60,000 आ गया। आओ निकालते हैं इसको बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, इस वर्किंग नोट को ढंग से करना, क्योंकि यही वर्किंग नोट आपको हर क्वेश्चन में दिखेगा। इसे नोट कर लें सब, फिर मेरे साथ साथ वर्किंग को ढंग से लिखेंगे। देखिए, यहां मैं थोड़ी सी लाइन डाल रहा हूं, आइए देखते हैं। वैल्यू ऑफ M1 01/04/20। कोई मुझे बताएगा M1 की वैल्यू साल के शुरू में कितनी है? बाबा 8 कहाँ है, 780 है। अरे पिछला साल नहीं, इस साल की बात कर रहे हैं। कितनी है वैल्यू? 780। आई राइट 780 माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। भाई डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन कितना निकला? 60,000 निकला। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये डेप्रिसिएशन कैसे निकला? 1/4/20 से लेकर 1/1/21 तक का, देख रहे हैं? ठीक है, और कैसे निकाला इसको आपने? ऐसे निकाला आपने, 80,000 इंटू 9/12 करके, ये है 60,000। यहां भी निकाल रखा है। जो मशीन बिकती है ना बेटा, उस मशीन पर साल के शुरू से लेकर बिकने की डेट तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। निकाल लिया। अब मुझे बताइए कि ये इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आ रही है? 720। इस 720 को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बुक वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको? बुक वैल्यू। डेट ऑफ सेल तक मशीन की बुक वैल्यू क्या है? 720। अब इस मशीन को कितने में बेच रहे हो? सीधा क्वेश्चन, कितने में? ऑनलाइन में तो बताएं। अनंत, कितने में बेच रहे हैं इसको? 6 लाख। माइनस सेल, कितने में? 6 लाख में। तो 720 की मशीन अगर आपने 6 लाख में बेची, यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस? लॉस, विल राइट लॉस ऑन सेल। कितने का? 120 का। बस अब आपका काम खत्म हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। विधि देखिए ध्यान से, ऑनलाइन में भी देखिए। सबसे पहले लिखा, तो M1 आप बेचने जा रहे हैं साल के शुरू में, इस साल के शुरू में, जिस साल आप बेचने जा रहे हैं। क्या वैल्यू थी? 780। कहां से पता चली वैल्यू? वो यहां से पता चली। ये है ना साल का शुरू, यहां से पता चली। फिर आपने देखा कि साल के शुरू से लेकर डेट ऑफ सेल तक 9 मंथ का टाइम पीरियड था, उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगा? 60,000। 60,000 निकाला, ये ना 60,000। वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन इज बुक वैल्यू। कितनी आ गई? 720। बुक वैल्यू से सेल्स प्राइस कंपेयर करिए। बुक वैल्यू 720, सेल्स प्राइस 6 लाख, यू हैव अ लॉस। अच्छा, बुक वैल्यू 720 और सेल्स प्राइस 8 लाख होता तो प्रॉफिट होता, गेन कहते हैं उसको। अभी क्या है? बुक वैल्यू है ज्यादा, पैसा मिल रहा है कम। मार्केट, हमारी बुक्स में वैल्यू कितनी है? 720, लेकिन जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो हमें कितने में बिक रही है? ये 6 लाख में बिक रही है। कितना लॉस हो गया? 120 का। इसे अकाउंट में कैसे दिखाते हैं वो देखिए। और सुनो, मशीन बिकेगी, सारे कंपोनेंट क्रेडिट साइड जाते हैं। कैसे जाएंगे आइए दिखाता हूँ। आई राइट जनवरी 1। क्या लिखूंगा? बैंक बोलकर सेल M1। कितने की सेल हुई M1 बताइए? 6 लाख की। गॉट इट? और फिर लिखूंगा जनवरी 1। क्या लिखूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ M1। कितने का लॉस ऑन सेल ऑफ M1? 620। आपने अब इस मशीन का अंतिम संस्कार कर दिया, निकल गई बुक से। अब बोलिए। हाँ, क्या समझदार है, बढ़िया। देखो बेटा, अगर लॉस हुआ तो किस तरफ डाला? इस तरफ डाला। और ऑब्वियसली अगर प्रॉफिट होता तो किस तरफ डालते? बैंक, सेल, लॉस क्रेडिट साइड, डेप्रिसिएशन भी क्रेडिट साइड। लेकिन अगर बेचते समय प्रॉफिट हो गया तो आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन यहाँ, बैंक यहाँ, प्रॉफिट को आप इस तरफ दिखाएंगे।
आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे वाले। अभी तो हम सिर्फ लॉस वाला कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज देखिए आप ध्यान से। इस मशीन की वैल्यू कितनी थी? 780। कितनी थी इस मशीन की वैल्यू? 780। और इसका टोटल कितना है? कितना टोटल है? 780। हिसाब बराबर हो गया। जितना डेबिट उतना क्रेडिट, सब खत्म हो गया। कैसे? ये 780 में से 60,000 क्या निकला? डिप्रिसिएशन। सेल कितने की हुई? 6 लाख। लॉस कितने का? 120। 780। आप देख रहे हैं मशीन इज कंप्लीटली रन आउट ऑफ योर फंड, आपके अकाउंट से निकल चुकी है। बोलिए, ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है? कुछ तो बताइए, मोक्षा को, आनंद को, और भी विशा या बाकी लोग भी हो। एनीथिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन डाउट्स। अगेन? नो सर। चलो, अब मशीन बिकनी थी, बिक गई। क्या करेंगे आगे अब? बची हुई मशीन बची है आपके पास। आ जाइए। अब लिखेंगे हम March 31। क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। किस पर लगाएंगे? M2 पर लगाएंगे और M3 पर लगाएंगे। अच्छा, पता चल रहा है क्या हो रहा है? अब M2 कितने की थी? 4 लाख की। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था? 40,000 इंटू। बेटा देखो, M2 आई है आपके पास नवंबर में। नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जैन फेब मार्च, कितने महीने का? 5 मंथ्स का। 5/12। दिस इज फाइन। और M3 कब आई है आपके पास? जनवरी में। अगेन एनुअल डेप्रिसिएशन इज 40,000। जनवरी फरवरी मार्च, 3/12। बताइए क्या क्या वैल्यू आती है, बताइए कितनी वैल्यू आई? M3 का तो ठीक है, निकल आया। कितना आया? 20,000। ऊपर वाले का कितना आया? क्या कर रहे हो यार तुम ये? ऑनलाइन में बताइए मुझे, व्हाट इज द वैल्यू M2 की? डेप्रिसिएशन कितना है? कोई नहीं कैलकुलेट कर पा रहा। 5/12 काटो इसको। 16,666। 16,667 कर दीजिए इसको, ऐसे राउंड ऑफ कर दिया। नाउ दिस इज व्हाट? 26,667 ऐसे कर दिया। और March 31 क्या लिखेंगे अब आप? बैलेंस शीट लिखेंगे। बैलेंस शीट याद है पिछले क्वेश्चन? M2 का और M3 का बैलेंस। देखो जरा, ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 4 लाख। माइनस कर दिया कितना? 16,667। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी? 4 लाख। माइनस कर दिया कितना? 10,000। भाई क्या आंसर आया? इस तरफ, इस तरफ कितना निकला बताइए? दिस वैल्यू इज 390। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? 4 लाख में से चला गया तो कितना बचता है? 384 बचता है। तो 383, 333 ऐसे बचता है। ऐसे बचा। अरे इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख रहा हूँ भाई, अलग थोड़ी कर रहा हूँ कुछ। जगी ब्रो क्या हुआ? हो गया। अब इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल कर लीजिए, क्या वैल्यू आई? 7 4 11, 15 लाख 1580। 80। और देखो इसका टोटल भी 1580 आया, तो आपकी कैलकुलेशन सही जा रही है। टोटल करिए, कितना आया? 0 0 0 0। दिस इज फाइन। 6 3 9 1 10 हो गया। ठीक है। 7 9 11 19 9 28 8 2। दैट इज फाइन। 1580 निकल चुका है। अब अगला साल आप अपने आप करिए। बैलेंस भी बनाइए, डिप्रिसिएशन लगाइए। अगले साल क्या होने वाला है पता है अब? अगले साल इस पर भी पूरा डिप्रिसिएशन लगेगा। बनाइए, अगले साल पूरा करिए। करिए 22 23 पूरा करिए अपने आप जल्दी से, फिर मैं करूंगा इसको। अपने आप करिए अगले साल को जल्दी से। 202 क्या बनेगी वैल्यू? अब 202 क्या बनेगी? 1। April 1 को लिखूंगा मैं बैलेंस बीडी। बताइए भाई, M2 की वैल्यू कितनी और M3 की कितनी है? बताइए। 383,333, 390। इनका टोटल कितना बनेगा? 333
3377 ये बनेगा। और उस साल तो अब इसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, 222 मार्च 31 क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना, M2 और M3। भाई M2 की वैल्यू कितनी है, 40,000 पूरे साल का, इसकी भी 40,000 पूरे साल का, वैल्यू इज 80,000। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। चलिए अब इसको क्लोज करते हैं। 773333। आपके स्कूल में टीचर ये वैल्यू यहाँ लिख के और फिर माइनस करके वैल्यू निकाल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा। क्योंकि अगर मेरी मशीन का एक टुकड़ा बिकेगा, दो टुकड़ा बिकेगा, तो मैं उस समय कैलकुलेशन करने के लिए वर्किंग नोट पे जाऊंगा। लेकिन हम वर्किंग नोट पे नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधा काम यही कर रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मार्च 31 बैलेंस सीडी। भाई बताइए M2 और M3। M2 का कितना है, 383333 माइनस 40,000। एवरीबडी इज ओके। एंड 390 माइनस 40,000। बोलो क्या वैल्यू आई यहाँ पर, थ्री क्या 43 यार, ये वाला। और इसकी कितनी आई, 3,50,000। टोटल करिए, 3333 सात 770 मैच हो गया। कौन सा साल पूरा हुआ ये, 21-22। आपसे कब तक बोला है बनाने के लिए, हाँ बैलेंस बीडी, M2 और M3। कितना कितना बनेगा, 34333 और 3,50,000 ऐसे। टोटल कितना बना, 333 और 3,9693। ये रेंट कर रहे हैं 23 मार्च 31 लिख के। डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, फिर से M2, फिर से M3, फिर से 40,000, फिर से 40,000। टोटल कितना बनेगा रे, 80,000 बनेगा। डन। बेटा ध्यान दे लो इधर, वो कुछ नहीं, भक्ति पे ध्यान नहीं, कर्म पे ध्यान दो अभी। इधर मार्च 31 लिखेंगे, इधर लिखेंगे बैलेंस सीडी, और लिखेंगे M2 और M3। भाई देखिए, 34,333 माइनस 40,000 क्या वैल्यू बन रही है बताइए, और 3,50,000 माइनस 40,000 क्या वैल्यू बन रही है, ये 3,03,333 और ये 3,10,000। टोटल कर लीजिए भाई, कितना आता है, 3,333। और ये कितना हो गया, 8 रेक कितना हो गया, 9। नहीं बेटा 7 इज 6,93। 7 कैसे आ गया, ऐसे। एंड योर क्वेश्चन इज डन। एक छोटा सा क्वेश्चन जिसमें हमने 3 मशीन खरीदी अलग अलग डेट पे और एक मशीन बेच दी, ऐसा होना था इसको। इसे नोट करिए, किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। क्वेश्चन से आता है आपसे कि एक्स लिमिटेड ने 5 लाख की एक मशीन खरीदी जुलाई 1 को, एक और मशीन भी खरीद ली 1 जनवरी को, एक और मशीन खरीद ली अक्टूबर को, और उसी दिन जो मशीनरी जुलाई यानी कि M1 खरीदी थी उसको बेच दिया 3 लाख में। और आपको बोला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन में है, 31 मार्च तक आपको क्या बनाना, मशीनरी अकाउंट बनाना है। चलिए देखते हैं। बताइए भाई, मुझे बताते चलेंगे इधर। वो तो पहली इंफॉर्मेशन क्या लिखी है, बोल, डेट, डेट फर्स्ट डेट क्या है, July 1, 2021। परचेज्ड M1 कितने की खरीदी, हाँ 5 लाख। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना, 50,000 लिख दिया, खत्म। आगे बताओ क्या लिखा है, अगला वैल्यू बता बेटा। हाँ कब खरीदी, डेट बोलो, January 1, कौन सी रेट, 2,000। परचेज्ड M2 कितने की, हाँ 3 लाख। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना बनेगा, 30,000। डन, आगे बोलो। October 1 डेट बोलो, क्या कर दिया, परचेज्ड M3 4 लाख की, और डेट कितना लिख दिया यहाँ पर, 40,000, सर्कल कर दिया, करेक्ट। तो इसी दिन सोल्ड कर दिया किसको, M1 को। कितने में बेचा, 3 लाख में। ये जब हम इस डेट पे आएंगे तब करेंगे इसका।
ये वर्किंग नोट था, इसको बनाने में 15 मिनट लगाए ना तुमने। ऐसे नहीं चलेगा काम। मशीनरी अकाउंट, देखिए डेट है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज रखिए, डेट एंड पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट पूरा लिखेंगे, टीचर नंबर काट सकते हैं आपके। हर चीज मजाक में नहीं बेटा, देख ले, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर लीजिए। 21 जुलाई फर्स्ट, बैंक बोलकर M1, वैल्यू लिखेंगे इसकी कितनी, 5 लाख। पूछिए अपने आप से कि जुलाई 21 से लेकर मार्च 31 22 तक कुछ हुआ, हुआ। तो इसीलिए क्या हुआ देखिए आप यहाँ पर, ये रहा 22/0/22, जनवरी 1 फिर से बैंक बोला और M2 लिखा। कितने की M2 थी, 3 लाख। ये और दोनों आपने टिक कर लिए। लक्ष्य क्या दिक्कत है, हो रहा है? क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 2022 मार्च 31 पर जा रहा था। इसकी और इसके बीच में दो एक्टिविटीज हमारी हो रही, हमने कर दी। अब हम सेफली डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या, M1 और M2 का। एनुअल डेप्रिसिएशन M1 का 50,000, इसका 30,000। बताइए जुलाई से लेकर मार्च तक टाइम पीरियड कितना। और सुनो, जुलाई 1 है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स, 9/12 ऐसे। और ये जनवरी से लेकर मार्च तक कितना, 3/12। कैन एनीबडी कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू। इसका बेटा बताओ, M1 कब से, जुलाई, देख लेते हैं जुलाई पूरा। हाँ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। जुलाई पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने तो आ रहा है। ये वाला, व्हाट अबाउट दिस, कैसे, 10,000 कैसे, 7,500 नहीं आएगा। टोटल कितना हो गया, 45,000। कोई डाउट ऑनलाइन में ऑफलाइन में, किसी को कोई डाउट इस बात पे, हाउ वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इधर से। सॉरी, अब आया मार्च 31, विल राइट बैलेंस सीधी। भाई M1 का ओपनिंग बैलेंस था 5 लाख, माइनस कर दिया 37,500, क्या वैल्यू निकली। M2 का कितना था, 3 लाख, माइनस कर दिया 7,500, व्हाट इज द वैल्यू, 4,67,500 दूसरे, हाँ 62,500 दूसरे की, 2,92,500 ऐसे। अरे ओपनिंग से डिप्रिसिएशन माइनस करके लिख रहा हूँ बस। अब आप टोटल कर लीजिए कितना कितना आता है। दिस इज 8 लाख, व्हाट अबाउट दिस, टोटल करिए कितना आता है, 0 0 0, 0। 8, 8 लाख आया। बेटा जो डाउट है मेरे से पूछ, तो उसे उतने ही अनबे किए जितने तुम हो। 22 अप्रैल 1, बैलेंस BD। मैंने देखा एग्जाम में बहुत सारे बच्चे इसे CD लिख देते हैं। अरे CD तो क्लोज करने वाली वैल्यू होती है ना, BD ओपन करने वाली वैल्यू होती है। वैल्यू M1, M2, 462,500 एंड 292,500। भाई टोटल बताओ कितना आया, 0 0 0 5 7, 755।
अब पूछो अपने आप से, क्या इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक कुछ हुआ? 2023 मार्च 31 तक, ये मार्च 31 के बाद की वैल्यू है, यानी कि कुछ नहीं हुआ इस फाइनेंशियल ईयर में। तो मैं साफ सुथरा क्या करूंगा? डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का और M2 का। अब तो पूरे साल का लगना है, अब नहीं लगेगा अलग अलग। 50,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, 80,000, विल राइट 80,000 यहाँ। नोट करिए यहाँ तक, फिर हम बैलेंस निकालेंगे इसका। नोट करिए फटाफट से। रुकिए रुकिए, आगे देखेंगे जरा। इसका एरोप्लेन बनाओ बेटा शीट का। हाँ हाँ, छेद करो। हाँ ठीक है, आइए देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं मार्च 31 में। पहले सीडी लिख लेते हैं। ये हो गया M1 और ये हो गया M2। 462,500 में से 50,000 माइनस कर दिया, एंड 292,500 में से 30,000 माइनस कर दिया। तो यू विल गेट व्हाट? निकालो वैल्यू कितनी आती है। और दूसरा वाला बिल्कुल सही। अब इसका टोटल कर लीजिए, कितना आता है इन तीनों का। ठीक तो है? इसका टोटल करिए, 755 ही रहेगा। और ये भी कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। देखो, 0,005,755, कुछ हुआ ही नहीं। और जो हुआ वो अगले साल हुआ, 2023 अप्रैल 1 बैलेंस BD। M1 और M2 का बैलेंस लिख लीजिए, 412,500 और 262,500। इसका टोटल आया कितना? 0,0,0, 2 2 4 1 5 7 67 ऐसे। अब आप देखिए, क्या आपने कुछ किया इस साल में? हाँ, इस साल में आपने एक खरीदी और एक बेची है। तो पहले खरीद लेते हैं। अक्टूबर 1 को बैंक बोलकर हम लिखते हैं M3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M3? हाँ, 4 लाख। ऐसे कर दिया, M3 की वैल्यू 4 लाख कर दी। अब हम बेचने वाले पार्ट पे चलते हैं, चलिए इस तरफ। 2023 अक्टूबर 1 को क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट, इस पर M1 पर। अब भाई सुनो, M1 का एनुअल डेप्रिसिएशन 50,000 था। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक महीना होता है 6। सो यू विल राइट 6/12। कितना लगेगा? 25,000। और अब वर्किंग नोट में आ जाते हैं। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है भाई। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। वैल्यू ऑफ M1 1423। क्या वैल्यू थी इसकी M1 की, बताइए। वो देखो ये रही। M1 की वैल्यू कितने दिख रहे हैं? देखो ये रही, 4,12,500 थी, माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन देखो कितना, कब से कब तक? 1/4/23 से लेकर 1/10/23 तक। कितना डेप्रिसिएशन लिखा आप लोगों ने? और देखो ये लिखा ना आपने यहाँ पर, 50,000 था एनुअल डेप्रिसिएशन, 6/12 करके। क्या डेप्रिसिएशन लिखा आपने यहाँ पर? 80,000। बताइए, व्हाट इज द बुक वैल्यू? ये बुक वैल्यू कितना? बुक वैल्यू आई 0,005 2 332,500। सेल कितने में कर रहे हैं? सेल, व्हाट इज द सेल वैल्यू? 3 लाख। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? लॉस। लॉस। यू हैव अ लॉस। 32,500 इज योर लॉस। तरीका करने का वही है, इस तरफ चले जाएंगे। आई विल राइट अक्टूबर 1 बैंक बोलकर सेल M1 कितने की? 3 लाख की। फिर से अक्टूबर 1 बोल के प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस ऑन सेल ऑफ M1 कितने का? 32,500। खत्म जी। हाँ, 20 कितना? फिर क्या किया हमने यहाँ पर? ये 80 क्यों लिखा? सॉरी,
ये गलती हुई। डेप्रिसिएशन, हाँ ये लिखा, सॉरी मैंने गलत लिखा, मैंने ये लिख दिया, ये लिखना था 25। थैंक्स फॉर करेक्शन। ऐसे करेक्ट करेक्ट, ऐसे। अब बुक वैल्यू कितनी है? 0057। और कितना बचा? 10 में से 2 के 8 बचा, 387,500। करेक्ट। मैंने गलती से ये 80,000 उठा लिया था, हमें ये वाला उठाना चाहिए था। ठीक है। अब बताइए, सेल कितना? 3 लाख। तो व्हाट इज द लॉस? 87,500, दैट इज द लॉस। ये लॉस है। देखो, ये निकली आपकी बुक वैल्यू, ये निकला डेप्रिसिएशन 25,000, और यहां निकली आपकी क्या? दिस वाज वैल्यू। अबे क्या कर रहे हैं हम लोग? माइनस सेल करेंगे ना पहले, सेल 3 लाख, हाँ ऐसे। अब आया लॉस 87,500, ऐसे। तो यहाँ सेल, यहाँ लॉस आएगा कितना? 87,500। मशीन वन का चैप्टर क्लोज हो गया। अब हम चलेंगे किस पर? 2024 मार्च 31 पर। भाई डेप्रिसिएशन किस किस पे लगना है बताइए मुझे। विल राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट M2 और M3। भाई M1 पे कितना लगना है? M2 पे कितना लगना है पूरे साल का? 30,000। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पर? और M3 की वैल्यू कितनी थी? 40,000। देखो 40,000 थी, और 6/12 तो कितना हो जाएगा? 20,000। टोटल 20 50,000 बनेगी वैल्यू। अब बैलेंस शीट ही निकाल लेते हैं, मार्च 31। बैलेंस शीट, M2 का और M3 का। M2 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 262,500, माइनस कितना कर दिया? 30,000। और M2 3 की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख, माइनस कर दिया कितना? 20,000। कितना आएगा? 2,32,000 पूरा 500। और इसका वैल्यू आएगी 3,80,000। भाई टोटल करोगे, इट्स वुड मैच। नहीं मैच कर रहा तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में लोचा करा है। 1075। इसका टोटल करिए कितना? तुमने क्या निकाला था? 8333। टोटल करिए कितना है? ये भी गलत हो गया, कैसे? अब करो ना, गलत है तो दिखाओ कैसे गलत है, बताओ। हाँ, टोटल कौन सा 7 महीने का लगाया? इस पे डिप्रेशन 7 महीने। नहीं नहीं, यहाँ बताओ ना क्या गलत है। ऑनलाइन में बताइए, दिस दिस वैल्यू। अबे रुको, टोटल करिए इसका। टोटल करो, रुक जाइए। हमें वेरीफाई करने तो बेटा, कोई बात नहीं, डाउट आया तो देख लेते हैं। प्लस 1075 ही आ रहा है। 1075, ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। इस लेवल के क्वेश्चंस, जहां मल्टीपल मशीन खरीदना, मल्टीपल मशीन बेचना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएंगे। और ऐसी क्वेश्चन आने 8 नंबर का, नहीं 8 में नहीं, 6 का मैक्सिमम, इसका 6 मार्क्स आएगा ऐसे क्वेश्चन। 6 में आएगा। ना ना ना, बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से भाई समझ लो, मैक्सिमम क्वेश्चन 6 नंबर का होता है। 6 नंबर का, या 40 नंबर का एग्जाम हो, चाहे इसी 80 मार्क्स का हो, 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का ही आना है इसमें। हाँ, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2 आएंगे, इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहला काम क्या करें, जो दोनों क्वेश्चन कराए इन्हें दोबारा से अपने आप करें। हाँ, ये दोनों अपने आप से करना है, अभी तो मैंने मेरी मदद से कर रहे हो ना, अपने आप करना है। आपके क्वेश्चन 1 to 7, पेज नंबर 15.482, 15.49, ये काम करना है आपको। इतने ज्यादा नहीं, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को आप करेंगे और ये हो जाएंगे। हम्म?
क्वेश्चन वन 1 से लेकर बोला तो 1 to 7 बोला। हाँ 1 to 7, ये वाला, ये करना है आपको। लिख रखा बेटा सामने। ये लीजिए। वी आर वाइंडिंग अप टुडे, यहीं पर खत्म, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए bye।